हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं? इसमें हम हर एक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं। तो हमारे पास जनरली हम जो भी अपने बचपन में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। मतलब ऐसे नंबर्स, जैसे हम बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, उसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है बारी हमारे पास होल नंबर। होल नंबर होता क्या है? होल नंबर कहने का मतलब एक ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें स्टार्टिंग 0 से की जाए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 0 से लेके 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर में क्या था कि ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। होल नंबर में क्या आता है, जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से हम होल नंबर को डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स कहने का मतलब एक ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, आप बोल सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसमें हमारे ना पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो भी होगा। कहने का मतलब मान लो मैंने कोई 2 ले लिया, नेगेटिव में मैंने -3 ले लिया और जीरो आपको पता है जीरो ही होता है। तो आप ये नंबर्स देखोगे ना, तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो कहने का मतलब एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। 2 वैसे ही एक नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, जीरो होल नंबर के सेट में आ जाता है। तो कहने का मतलब हो गया ना कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसमें जीरो भी हो, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड इट डेनोटेड बाय। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसमें जो डिनोट करते हैं हम, इसमें हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखना आप, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बात की हमने नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं। इसके संग हम आगे बात करते हैं कुछ और नंबर्स की। जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारे पास इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर कहने का मतलब ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे और जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने 3/4 लिख दिया, तो ये 3/4 जो है इसको ऊपर वाले को हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो इसमें जो ये नीचे वाली वैल्यू होगी ना, कभी भी जीरो नहीं होगी। मतलब मान लो मैं 3/0 कर देता हूँ तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली जीरो लिख लेता हूँ, चाहे इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, तो ऐसे नंबर हो सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने क्या बोला कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल देन जीरो होता है। और जैसे पी बाई क्यू में हमें लिखना होगा तो 3/4 मैंने लिखा, जहाँ 3 हमारा न्यूमरेटर होता है, 4 हमारा डेनोमिनेटर होता है। अगर मान लो मैंने बोला रैशनल नंबर आपको 3/0 लिखना है, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, बिकॉज डेनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं किया जाता, ठीक है। और ये 0/1
तो हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं क्योंकि ये जीरो ही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ए रैशनल नंबर, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो 1/2, 2/3, -5/2 बोल सकते हैं हम, 0, 2 और 5 ये हम बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और जो रैशनल नंबर होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। सपोज करो ये जीरो है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0/1? ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो 3/बाई के फॉर्म में हो सकता है। जैसे 3/4, जैसे ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डेनोमिनेटर। 3/0 कभी भी जीरो में नहीं होगा, क्या नहीं होगा? क्यू, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यूमिनेटर में जीरो रखते हो तो वो डिफाइन हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1/2, 2/3, -5/2, 0, 2, 5, और जीरो को हम वो 0, 1/2 लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है, और रैशनल नंबर हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पी और क्यू होल नंबर्स होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड आल्सो जीरो बिकॉज इट कैन बी राइट एज, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम डेनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किससे डेनोट करते हैं। इसको कैपिटल क्यू से हम डेनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं आजकल बेसिकली कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद बारी आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या हो सकता है? पहले इरेशनल नंबर के बारे में ध्यान से सुनेंगे। इरेशनल होता क्या है? इरेशनल देखो, रैशनल के अपोजिट गिना जाता है। रैशनल में क्या सीन था कि आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ये था रैशनल के केस में, जहाँ हमारा क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। और पी क्यू के जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैन नेदर बी रिटन एज ए रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब देखो आप, रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब हो गया कि वो टर्मिनेट ही हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे मान लो मैंने बोला 1.333, तो ये मेरा अब आगे नहीं जा रहा, मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया। लेकिन मैंने वही बोल दिया 1.33 और मैंने 3 के ऊपर एक बार लगा दिया। इस बार का मतलब होता है रिपीटेशन। मैंने क्या बोला? जो इरेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज़ समझ लो कि इरेशनल क्या सीन था कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल देन जीरो होगा। जो रैशनल नंबर होता है हमारा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, किसको? रिकरिंग डेसिमल का और रिपीटिंग डेसिमल का। मतलब रिपीटिंग और रिकरिंग है तब भी वो हमारा रैशनल नंबर ही है। लेकिन इरेशनल के लिए एक अलग केस होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1.333, अब ये नंबर आगे नहीं जा रहा तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट। अब ये नंबर टर्मिनेट हो गया तो हमारा इरेशनल नंबर ही है। अब जैसे मैंने 1.33 लिखा है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो बार लगाने के बाद क्या हो गया कि ये रिपीट होगा, तो हम इसको 1.333333 लिखते जाएंगे, तो ये रिपीटेड हो रहा है। तो जो भी नंबर रिपीटेड होता है और टर्मिनेट होता है वो हमारा बेसिकली कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर ही होता है। लेकिन इरेशनल नंबर का क्या सीन है कि ये ना ही रिकरिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद ना ही रिपीट हो, मतलब 1.333 ऐसा नहीं आना चाहिए। 1.33 जैसे ही कट गया है, आगे नहीं टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर का क्या सीन है कि ये आपका नॉन रिकरिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, डेसिमल होना चाहिए, नॉन डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं कैसे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं।
और ये ना इस जो इरेशनल नंबर होता है इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बेसिकली जो अगर हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर का ना कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगेगा, इसलिए हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। लेकिन इरेशनल नंबर होता क्या है, ध्यान से देखो। मैंने जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने लिख दिया 3.01, फिर मैंने लिख दिया 001, फिर मैंने लिख दिया 0001, फिर मैंने लिख दिया फॉरवर्ड 01। तो इसमें आप देखोगे ना ये 0, फिर 00, फिर 000, फिर फॉरवर्ड 0। तो इसमें ना ये चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोल सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर। एक और ले लेते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ 1.23, फिर 223, फिर 2223, फिर 2223। तो आप इसमें देखोगे 2, फिर 22, फिर 222, फिर फॉरवर्ड 2। तो इसमें जो ये नंबर है ना, एक बार 2 है, फिर 22, फिर 222, फिर फॉरवर्ड 2। तो इसमें सेम ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली नंबरिंग चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर ही बोल रहे हैं। हम इरेशनल नंबर जैसे आपके रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रूट में। अगर मैं रूट देखता हूँ √4, तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास 2। लेकिन √3 इज अ प्राइम, ठीक, तो प्राइम में होना चाहिए। उसके बाद पाई, पाई की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है आपके पास, इरेशनल होती है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ पाई, जो पाई है वो आपका इरेशनल है, रैशनल है, तो आपको याद रखना है जो पाई की वैल्यू होती है, जो पाई वर्ड है ये ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज ए इरेशनल नंबर, तो आपको याद रखना है कि इरेशनल नंबर्स विच कैन नेदर बी रिटेन एज ए रिकरिंग डेसिमल नॉर इन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और ए नंबर डेट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और एग्जाम्पल के रूप में तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, और याद रखना ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है।